मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। पहला ही दिन था, पढ़ाने गया, पहला ही बच्चा था। मैंने कहा खड़ा हो रामपाल। छोरा खड़ा हुआ। मैंने कहा बता बेटा ये धरती क्यों घूमती है? छोरा बोला सर कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो ऐसे ही घूमेगी। आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, मैं आपको सिर्फ हंसाऊंगा और हंसाने के बीच में एक भी बात वीर रस की नहीं करूंगा। वीर रस में क्या होता है भाई साहब, वीर रस का कवि आते इतनी खतरनाक बातें करता है कि सुनने वाला बेचारा पहले ही डर जाता है। वीर रस का कवि आते ही कहता है मैं खून से कविताएं लिखता हूँ। भाई साहब मैं तो शाही से ही लिखता हूँ। नहीं, जो चीज है ही नहीं उसका रिस्क कौन उठाए? हाँ ये बात है, कभी कभी मुझे ज्यादा गुस्सा आ जाता है ना तो मैं लाल पेन से लिख लेता हूँ। इसलिए आप लोग मुझे आनंद से सुनना। मेरी कविता सिर्फ इतनी सी है कि जो लोग नियम फॉलो नहीं करते हैं ना ट्रैफिक के, उनकी वजह से नियम फॉलो करने वालों को क्या नुकसान होता है। एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ, आनंद और मस्ती के साथ सुनना और समझना कि मेरे साथ क्या घटना हुई सर। कि मैं एक शाम मैं पैदल होकर भी सही दिशा में चलने का निभा रहा था धर्म। एक शाम मैं पैदल होकर भी सही दिशा में चलने का निभा रहा था धर्म, पर सामने से गलत दिशा में आ रहा था एक मोटरसाइकिल वाला बेशरम। बिल्कुल बेशरम, जो भाई साहब कर जाता मेरा क्रियाक्रम। सर पर देखो तो हेलमेट नहीं और गाड़ी को पकड़ा रखी पूरी स्पीड, सीधा आकर मुझसे ही टकराया, जबकि मेरे अलावा भी वहाँ बहुत थी भीड़। पर उसे टकराने के लिए शायद मैं ही पसंद आया। टकराते ही मेरा तो सर चकराया। उधर उसकी मोटरसाइकिल का मरघा टूटा और भाई साहब इधर मेरा माथा फूटा। मेरा माथा फूट गया, आप हंस रहे हो। मैं भाई साहब टूटे फूटे माथे को लेकर जैसे तैसे खड़ा होया तो वो मोटरसाइकिल वाला तो मुझसे भी ज्यादा रोया। कहने लगा मैंने तो आज ही नया मरघाट लगवाया, उसके भी आकर तूने अपना सिर भिड़वाया। मैंने तो आज ही नया मरघाट लगवाया, उसके भी आके तूने अपना सिर भिड़वाया। क्या तुझे दिखता नहीं है बाया? चल निकाल टकराने के 2000। चल निकाल टकराने के 2000। मैंने सोचा रे कैसा जमाना आ गया यार, इसको मोटरसाइकिल की पड़ी है, मैं भले पहुंच जाऊं हरिद्वार। पर भाई साहब उसने एक नहीं सुनी। मुझे आते रहे चक्कर पे चक्कर, तभी 2-4 जने आकर बोले तू मोटरसाइकिल से कैसे खाया टक्कर। अब ऐसे लोगों को कैसे समझाऊं कि पहली के नहीं रुक रहे चक्कर, आपको दूसरी खा के और दिखाऊं टक्कर। पहली के नहीं रुक रहे चक्कर, आपको दूसरी ओर खा के दिखाऊं टक्कर। इतना कहते ही उनको पड़ गया सोचना, जल्दी से जल्दी मुझे अस्पताल ले जाने की बनाने लगे योजना। पर इसके बाद का तो आपको क्या बताऊं हाल, जल्दी जल्दी के चक्कर में मुझे ले गए जानवरों के अस्पताल। योजना पर इसके बाद का तो क्या बताऊं हाल, जल्दी जल्दी के चक्कर में मुझे ले गए जानवरों के अस्पताल। अस्पताल में जाते ही नर्स सांकले खोलने लगी। तेज आवाज में डॉक्टर साहब को बोलने लगी, जिसे सुनकर मेरी तो आंखों में अंधेरा छा गया कि डॉक्टर साहब जल्दी आओ जानवर आ गया। डॉक्टर भी जल्दी से इंजेक्शन भरकर लाया। मेरी तड़प रही थी काया। मैं मनी मन कहने लगा हे बजरंग बली, आज तो आप ही करो भली। इतने में अस्पताल की लाइट जली और डॉक्टर के भी बदल गए एक्शन। बोला रे आज तो पैसा का तुझे लग जाता इंजेक्शन। भाई साहब आप हंस रहे हो, जैसे तैसे उस डॉक्टर ने मुझे सही अस्पताल पहुंचाया। वो घटना आज दिन तक मैं भूल नहीं पाया। जैसे तैसे डॉक्टर ने मुझे सही अस्पताल पहुंचाया, वो घटना मैं आज दिन तक भूल नहीं पाया। वो तो भगवान की दया जो मेरी पार हो गई कश्ती। उस रात मुझे पता चला आदमी की जिंदगी एक मरघाट से भी है सस्ती। आदमी की जिंदगी एक मरघाट